May June 2020 variant is 5-1. Question number 1. The score when two fair six-sided dice. The score when two fair six-sided dice are thrown is the sum of two numbers on the upper faces. Show that probability that the score is 4. That the score is 4 is 1 over 12. Probability of 4 score, if the score is 4, probability is 1 over 12, we have to show. First of all, two fair six-sided dice mean Ludo dice, numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 are thrown. Two fair six-sided dice are thrown. स्कोर कैसे नोट करना है? सम ऑफ द टू नंबर्स ऑन द अपर फेस. सपोज एक डाइस पे 1 आया है और दूसरे पे 3 आया है, तो उनको हमने करना है ऐड, तो ये होगा स्कोर. फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल इज, एक पे 2 आया है, दूसरे पे 4 आया है, तो स्कोर इज 6. तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि स्कोर इज 4. दिस मीन दैट sum of the two numbers on the upper face of the dice is 4. वो 4 कैसे हो सकता है? 4 होगा probability of 4 ऐसे होगा. there are different options कि 1 3 से भी 4 बनता है. ये देखिए 1 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 4 बनेगा. 1 और 3 को ऐड करें, एक डाइस पे 1 है, दूसरे पे 3 आया है, तो सामने 4. तो हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3, या मीन अदर ऑप्शन ये हमारे पास है. फर्स्ट पे 3 आ जाए, सेकंड डाइस पे 1 आ जाए, तो फिर भी ऐड करेंगे तो 4 आता है. या तीसरी ऑप्शन ये है कि दोनों फेयर डाइसेस पे 2 2 हो, तो इनको ऐड करेंगे. 2 + 2 भी 4 है, 3 + 1 4, 1 + 3 ये भी 4 है. अब आपने देखना है 1 की और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है. अब आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज लिखनी है इनकी. ये ऑप्शंस हैं. 1 3 मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज 1 over 6. देखिए 1 2 3 4 5 6 ये डाइस पे ये होता है, तो 1 over 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 over 6. 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 over 6. तो 1 over 6 into 1 over 6 हम यहाँ लिखेंगे. इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1 भी वही है, 1 over 6 into 1 over 6. नेक्स्ट 2 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1 over 6 into 1 over 6 होगी. तो ये देखें आप 1 over 36 मल्टीप्लाई करेंगे 1 over 36, 1 over 36 plus 1 over 36. दिस बिकम्स 3 over 36. 3 over 36, दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 over 12 हमारे पास जो हमने शो करना था वो हो गया है 1 over 12. ये 4 की प्रोबेबिलिटी हमने शो करनी थी. Probability of the score is the sum of the number on the two dice is 4. There are three options. इनसे probability 1 over 12 शो करनी थी, वो 1 over 12 हमने शो कर दिया है. Next is the two dice are thrown repeatedly until a score of 4 is obtained. दोनों डाइस को आपने रिपीटेडली थ्रो कर रहे हैं. कब तक करना है? व्हेन 4 is obtained, until the success is obtained. This means that यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होगी कि नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल्स नहीं है, तो until the success is obtained. सक्सेस क्या है? 4. We have to obtain 4 until a score of 4 is obtained. Repeatedly thrown. तो number of throws taken is denoted by a random variable x.
फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूलाए कौन से होते हैं? फार्मूले होते हैं नंबर वन, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, फार्मूला है क्यू पावर आर माइनस वन इंटू पी। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। और मीन का फार्मूला होता है मीन को हम ई एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ई एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल इज एक्स, ई फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन कि मीन वैल्यू ऑफ एक्स, वो फार्मूला होता है 1 ओवर पी, 1 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? ये देखें, 4 इज अंटिल द 4 इज ऑब्टेन्ड, तो 4 की प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, दैट इज 1/12। तो सो वी गेट P is probability of success is 1/12. तो पुटिंग हेयर P की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1/12, तो दिस बिकम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है हमारे पास वो आएगी 1/1/12। ये 12 जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो सो वी गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 12 आएगी। तो ये 12 इज द आंसर। Next part of this question is find the probability that a score of 4 is first obtained on the 6th throw। ये R की वैल्यू दी हुई है, 6th थ्रो पे 4 आए, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर ऑफ 4 इज फर्स्ट obtained, फर्स्ट टाइम जो 4 आता है वो 6th थ्रो पे आता है। दिस मीन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 6। Now we will use this formula। यहाँ पे r की जगह पे हमने 6 पुट कर देना है, 6 थ्रो। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 6। यहाँ पे 4 इज obtained, तो सो हमारे पास P की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो क्या है 1/12। तो Q क्या होगा? Q होता है 1 माइनस P। P हमारे पास 1/12 है, 1 माइनस 1/12 दैट इज 11/12। Now we have to find probability of x is equal to 6। तो probability of x is equal to 6 होगा। Now we use this formula q power r minus 1 into p। q is 11/12, p is 1/12, तो so we write here 11 over q power r minus 1 में q power r हमारे पास ये 6 है, r minus 1 that is 5 into p। we have used this formula q power 5 into p, q is 11/12, p is 1/12, so we get 11/12 power 5 into 1/12। so after calculating it we get answer is 0.0539 correct to 3 significant figure। now next part of this question is अब inequality इन्वॉल्व होगी है, probability we have to find the probability of x is less than 8। यहाँ पे आपको केयरफुली ये करना पड़ेगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती है इनक्वालिटी में। तो इनक्वालिटी वाले जो नोट्स हैं यहाँ पे मेरे वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ये इनक्वालिटी को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 8 मीन 1 माइनस क्यू पावर, ये क्या होगा 1 माइनस क्यू पावर 7। अब P और Q क्या है ये आपने ऊपर देख रहे हैं आप, P भी वही है 1/12, Q भी आपके पास है 11/12। तो सो वी विल
राइट हेयर 1 माइनस क्यू इज, ये देखें क्यू क्या है 11/12। तो यहाँ पे पी नहीं आ रहा क्योंकि इनक्वालिटी एक्स इज लेस देन 8। 1 माइनस क्यू पावर 7, क्यू इज 11/12 पावर 7। After calculating we get 0.456। दिस इज द आंसर। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये कैसे आया है। एक छोटी सी एग्जांपल, कंप्लीट knowledge you can get by the video I have uploaded on YouTube by named inequality in geometric distribution। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ने कैसे लिख लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8 को 1 माइनस क्यू की पावर 7 कैसे लिखा है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। वो एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 2। लेस देन 2, 2 से लेस नंबर कौन कौन से होते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में? वो 1 है, 0 इसमें नहीं होता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 लेते हैं आर की वैल्यू, बट इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वी cannot take the value r is equal to 0। तो सो probability of x is less than 2 mean probability of 1 only। 2 से लेस कौन कौन से नंबर हैं? ओनली 1 है, 0 इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होता ही नहीं है। तो सो probability of x is less than 2 को we can write that only the probability of 1। तो probability of 1 now using this formula। अब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्यू की पावर आर माइनस 1 इंटू पी। तो अब आप लिख सकते हैं इसको क्यू की पावर, दिस इज आर, ये देखें ये क्या है, ये हमारे पास है आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, वो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं आप इसको। ये मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 को लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। दिस शोज दैट ये 1 जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ये देखें ये दिस इज द वैल्यू इन प्लेस ऑफ आर वी हैव पुट 1। तो सो पुटिंग हियर आर इज इक्वल टू 1, आर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो सो क्यू पावर 0 इंटू पी लिख सकते हैं इसको। तो सो ये आ जाएगा q की पावर 0 इंटू पी, और q पावर 0 जो होता है किसी चीज के ऊपर 0 आ जाए वो 1 होता है। तो सो ओनली वैल्यू ऑफ p, ये सो ओनली p रह जाएगा। यहाँ पे p को हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू। तो ये देखें आप 1 माइनस क्यू लिख दिया, यहाँ q के ऊपर पावर क्या है 1। दिस शोज दैट अगर यहाँ पे 2 आता है तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे 1 माइनस क्यू की पावर दैट। 2 माइनस 1 आगे, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करना, ये मैंने एग्जांपल दे दी और ये शो भी हो गया। तो यहाँ भी अगर सिर्फ ओनली लेस का साइन हो, इधर देखें आप लेस का साइन है 8 है, 8 में से 1 माइनस करें 7, बिकॉज वी हैव शोन। ये जस्टिफाइड भी हो गया और ये आपने याद भी रखना है। चलो ये सिर्फ उसी वक्त है कि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ओनली लेस देन का साइन यूज किया है, तो आपने क्या करना है इस वैल्यू में से 1 माइनस कर देना है। तो और 1 माइनस क्यू की पावर दैट लिख देना है। तो सो फाइनल आंसर इज 0.045 0.456। दिस इज द फाइनल आंसर।